क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद का क्या अर्थ होता है? तो बहुपद में बहु का अर्थ होता है एक से अधिक और पद का अर्थ होता है टुकड़े या भाग, उसे हम बहुपद कहेंगे। बहुपद की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो a0 x की पावर 0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब से an-1 इंटू एक्स की पावर n-1 प्लस an इंटू एक्स की पावर n का हो, उसे हम बहुपद कहेंगे। इसमें कंडीशन होती है कि an का मान है जो वो 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ n धनात्मक पूर्णांक हो, अर्थात n का जो मान है वो 0, 1, 2, 3, 4 और इसके आगे भी होना चाहिए, और जो a1, a2, a3 का मान है वो अचर होना चाहिए, और x का मान जो है वो x1, x2 का मान जो है वो चर होना चाहिए। तो चर की जो उच्चतम घात होती है, जैसे इसमें x है, इसकी जो उच्चतम घात होगी उसे ही हम बहुपद कहेंगे। जैसे अगर पूछा जाए कि उच्चतम घात क्या है, तो हम चर की जो उच्चतम घात होगी उसे ही हम बहुपद कहेंगे या बहुपद की उच्चतम घात कहेंगे। जैसे ax प्लस b, तो यह दो पदों से मिलकर बना है, तो इसे हम बहुपद कहेंगे। जैसे अगर पूछा जाए कि ax बटे b, तो यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो b की घात है वो इसको जब हल करेंगे तो ax इंटू b की पावर -1 हो जाएगा। तो इसमें जो घात होती है वो पूर्णांक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, ना ही बटे के रूप में होती है, तो इसे हम बहुपद नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुपद को किस प्रकार पहचानेंगे। इसके बाद बहुपद की पहचान करना सीखेंगे कि यह व्यंजक बहुपद है या नहीं है। तो हम इसकी पहचान किस प्रकार करेंगे, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इसमें पहला लिया है x² - x प्लस 0। इसको बताना है कि यह बहुपद है या नहीं। तो इसमें देखेंगे कि जो चर की घात है वो पूर्णांक है और धनात्मक भी है, इसलिए यह एक बहुपद होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे x की पावर 2 प्लस √2। तो इसमें जो चर है, चर की उच्चतम घात होती है जो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो उसकी घात धनात्मक भी होनी चाहिए और पूर्णांक भी होने चाहिए। इस प्रकार हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसमें x की पावर जो 2 है उसका मान धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, तो हम कह सकेंगे कि यह एक बहुपद है। इस प्रकार इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें लिखा है √x प्लस √2। तो रूट का मतलब होता है, इसमें पावर 1/2 की लगी है, तो यह बहुपद नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुपद में जो घात होती है वो या धनात्मक भी होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। तो यह पूर्णांक नहीं है, बटे के रूप में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसमें घात जो है चर की वो ऋणात्मक है, तो यह भी एक बहुपद नहीं है। इसमें ऋण घात है, बहुपद की चर की जो है वो ऋण घात है, इसलिए बहुपद नहीं है। बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे
कि बहुपद की कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से हैं। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे घातों के आधार पर। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं उनमें सबसे पहला है घातों के आधार पर। तो हम देखेंगे कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है 3x, तो जिसमें एक की घात, अगर इसमें घात नहीं है तो इसमें हम एक की घात मान सकते हैं। अगर इसमें एक की घात है तो इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की जो घात होती है वो एक होती है। इसे हम एक पदीय बहुपद भी कहते हैं। इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अब इसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें जो x है चर, उसकी घात 2 है तो इसे कहेंगे हम द्विघाती बहुपद। इसके बाद अगर चर की घात 3 है तो इसे कहेंगे हम त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार घातों के आधार पर अगर एक की घात है तो रैखिक बहुपद, और इसमें चर की अगर घात 2 है तो उसे हम द्विघाती बहुपद, और चर की घात अगर 3 है तो इसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार हम पदों के आधार पर देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जैसे 3x लिखा, जो पूरा एक ही पद है तो इसे कहेंगे हम एक पदीय बहुपद। क्योंकि जो जैसे इसमें 2x + 4 लिखा है तो इसमें दो बहुपद होंगे, क्योंकि जो प्लस या माइनस का चिन्ह होता है वो बहुपद के पदों को अलग अलग कहता है। तो इसमें जो प्लस का चिन्ह लगा है तो 2x एक पद होगा और जो 4 है वो एक अलग पद होगा। तो इसमें दो पद हैं तो इसे कहेंगे हम द्विपदीय बहुपद। इसी प्रकार इसमें दो प्लस के चिन्ह लगे हैं तो 2x³ + 5x + 2, तो एक जे पद होगा, एक इसमें ए पद होगा और एक इसमें ए पद होगा। तो इस प्रकार इसमें 3 पद हैं, क्योंकि जो प्लस या माइनस का चिन्ह होता है वो बहुपद के पदों को अलग करते हैं। तो इसमें 3 पद हैं तो इसे कहेंगे हम त्रिपदीय बहुपद। इस प्रकार हमने बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ा है कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। कुछ राशियों के बारे में जानेंगे। इसमें पहली राशि है चर राशि। चर राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं? तो चर राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जिनका मान अनिश्चित होता है, अर्थात जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, उसे हम चर राशियाँ कहते हैं। जैसे A, B, C, X, Y, Z और इसी प्रकार ABCD के सभी अल्फ़ाबेट। तो इसमें जो है कभी x का मान हम 5 मान लेते हैं तो कभी x का मान 2 मान लेते हैं। इस प्रकार समीकरणों में भी x का मान, y का मान और z का मान अलग अलग निकल कर आता है, और ABC का मान भी हम अलग अलग मानते हैं। तो इनका मान परिवर्तित होता रहता है, इनका मान निश्चित नहीं होता है, इसे हम चर राशियाँ कहते हैं। अचर राशियाँ किन्हें कहते हैं? अचर राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात जिनका मान हम बदल नहीं सकते हैं, उन्हें हम अचर राशियाँ कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 और काउंट करने वाली सभी संख्याएं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जैसे कहीं पर अगर 2 लिखा है तो उसको हम 2 ही मानेंगे, इसको हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि इनका मान निश्चित होता है, इसे हम अचर राशियाँ कहेंगे। तो हमने इस प्रकार चर और अचर के बारे में पढ़ा है और जाना है कि चर राशियाँ क्या होती हैं
और अचर राशियाँ। इसके बाद हम बहुपद के